Hello students, welcome to our channel. Today we are going to study empirical formula and molecular formula of class 11th chemistry. So now we have a question that a compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. Its molar mass is 98.96 gram. फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला. तो क्या करना है, इसमें ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया गया है सबका परसेंटेज. इस कंपाउंड में हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है. इसमें सबका परसेंटेज ऑलरेडी हमें गिवन है एंड मोलर मास भी इस कंपाउंड का गिवन है 98.96 ग्राम. तो 4.07% दिया गया है. तो अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, जैसे 100% में मैक्सिमम, जैसे कि हम एक परसेंटेज ले सकते हैं तो 100% ले सकते हैं. 100% में 4.07% कंटेन कर रहा है हाइड्रोजन. तो वैसे ही अगर हम 100 ग्राम्स में देखेंगे तो 4.07 ग्राम कंटेन करेगा हाइड्रोजन. एंड जैसे कि 24.27% कार्बन दिया गया है, तो अगर 100 ग्राम्स में हम देखेंगे तो 24.27 ग्राम होगा कार्बन. एंड वैसे ही हम 71.65% क्लोरीन दिया गया है, तो अगर हम ग्राम्स में देखेंगे तो ये 71.65 ग्राम होगा. तो सबसे पहले हमें निकालना है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है हमें पता है. इधर हाइड्रोजन का मोलर मास 1.008 है, ठीक है, जो कि लगभग 1 तक आता है. तो मोलर मास ऑलरेडी हमने इधर कर देंगे 4.07, मतलब जो परसेंटेज गिवन है वो परसेंटेज लिखेंगे बाय जो उसका मोलर मास है. जैसे हाइड्रोजन का मोलर मास क्या है 1.008, तो इधर वो लिखा गया और ये कैंसिल होके 4.07 और 1. तो कितना आया 4.04 आया आंसर. नेक्स्ट वी हैव मोल्स ऑफ कार्बन. कार्बन के मोल्स कितने दिए गए हैं, मतलब जैसे कि हम निकालेंगे मोल्स ऑफ कार्बन कितना है, तो ऑलरेडी कार्बन का दिया गया है 24.27%. तो यहाँ पे 24.27 लिखा गया और कार्बन का जैसे कि हमारा कितना है, उसका मोलर मास 12 है, तो वो वाला लिखा गया 24.27 बाय उसका मोलर मास जो है 12, उसको लिखा गया और दोनों को रिड्यूस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.021. ओके. नेक्स्ट है हमारा मोल्स ऑफ क्लोरीन. तो मोल्स ऑफ क्लोरीन में हमारा कितना दिया गया है 71.65% दिया गया था ऑलरेडी. क्लोरीन का 71.65% है, तो 71.65% बाय 35.45 ग्राम, जो कि उसका क्लोरीन का ऑलरेडी है. Cl का हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना है 35 है, तो वो वाला 35 से अगर हम डिवाइड करेंगे कितना आया 2.021 जो आया. तो ये हमारा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ कार्बन एंड मोल्स ऑफ क्लोरीन निकल गया. तो अगर हम इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर से डिवाइड करें, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, तो ये तीनों को हम 2 से एटलीस्ट डिवाइड कर सकते हैं. तो अगर 2 से हम जैसे कि हम बोलेंगे 2 से इसको डिवाइड करने से हमारा 1 आ जाएगा, इसको भी इससे डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 और इसको डिवाइड करने से ये आ जाएगा 2. तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन में आएगा 2 मींस H2, C में 1 रहेगा और Cl में भी 1 रहेगा. तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वो है CH2Cl. क्यों? क्योंकि C में हमारा रिड्यूस करने के बाद, रिड्यूस किससे करेंगे, जो होगा मतलब जो फैक्टर, स्मॉलेस्ट फैक्टर इन लोग में से हम ले सकते हैं, जो कि 2.021 हम ले सकते हैं. तो 2.021 को इससे डिवाइड करेंगे, 2.021 को इससे डिवाइड करेंगे एंड 2.021 को 4.04 से डिवाइड करेंगे. तो ये वाला H आ जाएगा, H में 2 और C में आ जाएगा 1, Cl में भी आ जाएगा 1. तो इसीलिए इसका C में 1 दिखा जाएगा, H में 2 और Cl में भी 1. तो इसी हिसाब से एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा CH2Cl विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो
उसका मोलर मास ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो मोलर मास क्या है 98.96 ग्राम, जो कि इस कंपाउंड का मोलर मास ऑलरेडी गिवन है। एंड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला का भी हम मास अगर निकालेंगे तो इसका कैसे निकालेंगे, C का कितना है हमारा 12 प्लस H2 मतलब 2 × 1 2 प्लस Cl का कितना है 35.5। तो अगर इसको हम ऐड करेंगे 12 + 2 + 35.5 जो कि आ जाएगा कितना हमारा 49.5। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास में यहाँ पे Cl में जो कि C में आया जाएगा 12, कार्बन का 12 है, H का 2 × 1 2 प्लस Cl का आ जाएगा 35.5। तो ये इसको ऐड कर देने से, टोटलिंग करने से 49.5 समथिंग आएगा। तो ये वाला जो है मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो मॉलिक्यूलर मास कितना है 98.96 ग्राम बाय 49.5। तो इसको रिड्यूस करने से ऑलमोस्ट आएगा 2। तो अगर ये 2 आएगा तो ये जो अभी एम्पिरिकल फार्मूला निकला इस पे हमें होल में 2 मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि यहाँ पे CH2Cl आया था हमारा एम्पिरिकल फार्मूला, उसमें अगर होल में हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला C2, ये 2 2 जा H4 और Cl2। तो दिस विल बी द molecular formula C2H4Cl2. So now we have the question, determine the empirical formula for compounds of the following परसेंटेज कॉम्पोजिशंस दिया गया है। बिट 1 में क्वेश्चन दिया गया है 15.8% कार्बन एंड 84.2% सल्फर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ कार्बन और मोल्स ऑफ सल्फर हमें निकालना है, जो कि सबसे पहला चीज़ है। तो मोल्स ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे, जो कि परसेंटेज दिया गया होता है उसी को हमें ग्राम में चेंज कर देना होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 15.8% ऑफ कार्बन, तो हमें उसको ग्राम में चेंज करेंगे तो वही 15.8 ग्राम ही रहेगा बाय 12 क्या होता है उसका कार्बन का मॉलिक्यूलर मास है, जो कि 12 है कार्बन का। तो अगर 15.8 और 12 को हम कैंसिल करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो 1.3 आएगा। नेक्स्ट वी हैव मोल्स ऑफ सल्फर। मोल्स ऑफ सल्फर कैसे निकलेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 84.2 परसेंटेज दिया गया है, 84.2% ऑफ सल्फर। तो उसको अभी हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, जो कि उसका मॉलिक्यूलर मास है सल्फर का 32। तो दिस बाय दिस अगर हम इसे डिवाइड करेंगे जो कि वैल्यू आएगा 2.6। तो एक आ गया 1.3, दूसरा आ गया 2.6। अभी मैंने बोला इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसे हमें लेना है। तो स्मॉलेस्ट क्या है 1.3। अगर हम 1.3 को 1.3 के साथ डिवाइड करेंगे, 1.3 और डिवाइडेड बाय 1.3, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा 1। और अगर हम 2.6 को 1.3 के साथ डिवाइड करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 2। तो इसी के साथ हमारा कार्बन पे आ गया C1, सल्फर पे आ गया S2। तो इसी के साथ इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा CS2 इज द एम्पिरिकल फार्मूला। तो CS2 जो हुआ C1S2, तो CS2 विल बी द एम्पिरिकल फार्मूला इसका। नेक्स्ट अभी दिया गया है बिट 2 में 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन। तो इसको हम पहले लिख लेंगे। कार्बन जो है 40% माने 40 ग्राम बाय उसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है कार्बन का 12। इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे ये लगभग आएगा 3.3 समथिंग। नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना दिया गया है 6.7%, तो 6.7 ग्राम बाय कितना ले सकते हैं हम हाइड्रोजन का, जो कि 1 होता है 1 ग्राम। तो ये करने से 6.7 ही आएगा। नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीजन, जो कि मोल्स ऑफ कार्बन यहाँ पे हो गया और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन।
तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना दिया गया है 53.3%, जिसे हम ग्राम में चेंज कर देंगे बाय कितना ऑक्सीजन का होता है, लाइक 16 होता है, इसको अगर कैंसिल करेंगे ये भी आएगा 3.3 तक। तो 3.3, 6.7 और एक भी है 3.3। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 3.3 ही हम कॉमन ले सकते हैं ये तीनों में से। अगर हम इसको 3.3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3.3 से डिवाइड करने से ये आ गया 1, इसको अगर 3.3 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा लगभग 2, जो कि ऑलमोस्ट 2 आ जाएगा इसका आंसर, और ये 3.3 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1। तो इसी के साथ हमारा C में 1 रहा, H में जो कि हाइड्रोजन में 2 रहा, और ऑक्सीजन जो कि 1 रहेगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे CH2O, क्योंकि C में 1 रहा, ऑक्सीजन में 1 रहा, H में 2 रहा, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होगा CH2O। पे क्वेश्चन में दिया गया है ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑफ डाइऑक्सीजन बाय मास। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ Fe अगर हमें निकालना है तो पहले हमने परसेंटेज जो दिया था उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो 69.9 ग्राम आया Fe का, बाय Fe का जो कि मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑलरेडी हमें पता है कि 55.85 रहता है Fe का। तो इसको और इसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 1.251 विल बी द आंसर। तो नेक्स्ट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हम निकालेंगे। ऑक्सीजन का कितना परसेंट दिया गया है, 30.1% दिया गया है, तो 30.1 बाय 16, इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे ये आ जाएगा 1.88। तो नेक्स्ट अभी ये आ गया 1.251 और ये आ गया 1.88। तो इन दोनों में हमें जो स्मॉलेस्ट होगा उसी को हमें फैक्टर लेके डिवाइड करना है। स्मॉलेस्ट क्या है, 1.251 है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1.251 से, ये रिड्यूस होके आ जाएगा 1, और इसको भी हम डिवाइड करेंगे 1.251 से, और ये रिड्यूस होके आएगा 1.5। जब हम 1.88 को डिवाइड करेंगे 1.251 से तो ये आ गया 1 और ये आ गया 1.5। तो अगर ये 1.5 होगा, कहीं पे भी अगर हमारा 1.5 होगा तो हमें इसको कितने से, ये नंबर हम नहीं लिख सकते, तो हमें इसको इंटू 2 करना पड़ेगा ताकि इसको हम एक नंबर में बदल पाए। हम डेसिमल में, पॉइंट में नहीं लिख सकते आंसर। तो ये आ जाएगा, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर ऑक्सीजन को 1.5 आया, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑलरेडी आयरन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इंटू 2 करने से आयरन आ गया Fe2 और ये आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा 1.5 इंटू 2 3। तो इसीलिए इसका वैल्यू आएगा Fe2, क्योंकि उसका इधर आया हमारा 2 और ऑक्सीजन का वो 3, क्योंकि यहाँ पे 1.5 आया था। 1.5 को हम डेसिमल में नहीं लिख पाएंगे, हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। 1.5 इंटू 2 विल बी 3, तो यहाँ पे Fe2O3 विल बी द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2024 का है, जो कि अ कंपाउंड कंटेन्स 32% ऑफ A, 20% ऑफ B एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ C। तो A अगर 32%, B अगर 20%, तो C कितना परसेंट होगा, तो रिमेनिंग 100% से बचेगा। तो 32 प्लस 20% कितना आ जाएगा हमारा, नॉर्मली ये आ जाएगा 52% आ गया। तो रिमेनिंग परसेंट कितना होगा, 100 से 52 माइनस करेंगे 48% रिमेनिंग होगा। 100% माइनस 52%, तो 48% रिमेनिंग होगा। 48% रिमेनिंग ऑफ C। तो C कितना परसेंट है, 48%। तो अभी हम पहले निकालेंगे मोल्स ऑफ A। ये कितना परसेंट दिया गया है, 32%, बाय उसका जो कि मास दिया गया है, मोलर मास, एटॉमिक मास ऑलरेडी गिवन है, उसका कितना है 64। तो इन दोनों को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट मोल्स ऑफ B कितना है,
40 बाय जो कि मोल्स ऑफ बी दिया गया माने 20 और मॉलिक्यूलर मास जो एटॉमिक मास दिया गया है 40, इन दोनों को कैंसिल करेंगे कितना 1/2। ठीक है, नेक्स्ट है मोल्स ऑफ सी, जो कि सी का कितना दिया गया है 32%, 32 दिया गया है हमारा उसका जो कि एटॉमिक मास, तो उसका ऑलरेडी हमने निकाल लिया कितना परसेंट है वो 48%। यहाँ पे हमारा निकला था 48%, तो 48 ग्राम बाय टोटल उसका कितना दिया गया है एटॉमिक मास 32। इधर इन लोग में से लेंगे 1/2 है, इधर 1/2 है और इधर 3/2 है, तो हम लेंगे 1/2। तो इसको अगर हम 1/2 से डिवाइड करेंगे इसका वैल्यू आ जाएगा 1, इसको अगर 1/2 से डिवाइड करेंगे इसका वैल्यू आ जाएगा 1, और अगर इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3। तो इसी के साथ अगर इसका वैल्यू इस टाइप का आएगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ABC, A में 1, B में 1 और C में 3, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ABC3 जो कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका ABC3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट्स एलिमेंट एनालिसिस गिव कार्बन इज इक्वल टू कितना 38.71%, हाइड्रोजन 9.67% और एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें फाइंड करना है, और ये नीट 2008 का क्वेश्चन है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन का निकालना है, कितना परसेंट ऑक्सीजन रहा, तो ये दिया गया है 38.71% कार्बन, हाइड्रोजन का दिया गया है 9.67%, तो दोनों को हमने ऐड किया 48.38% आया। उसको हम 100 से ऑक्सीजन का निकालने के लिए 100 से माइनस करेंगे 48.38%, तो कितना आया, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज जो आया वो हुआ 51.62%। तो यहाँ पे कार्बन का निकालेंगे सबसे पहले, मोल्स ऑफ कार्बन जो कि हम निकालेंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, फिर देन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल्स ऑफ कार्बन यहाँ पे कितना है 38.71/12, अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3.22 आएगा। फिर अगर हाइड्रोजन का दिया गया है 9.67%, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 9.67/1, तो इसको रिड्यूस करने से 9.67 आएगा। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगा जो कि हमारा 51.62% था हमारा ऑक्सीजन का, 51.62/16, इसको रिड्यूस करने से 3.22 लगभग आएगा। तो अगर हम इसमें से अगर हम स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे 3.322 से इसको डिवाइड करेंगे जो कि 1 आएगा। तो इसको अगर हम 9.67 है, 9.67 को 3.22 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करने से 3 आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट 3.22 है, उसको अगर हम 3.22 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इसी के साथ हमारा C में 1, H में 3 और O में 1, तो इसीलिए इसका जो कि एम्पेरिकल फार्मूला होगा CH3O। तो ये उसका एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा, C में 1, H में 3, O में 1। सो नेक्स्ट नीट 2021 का क्वेश्चन गिवन है कि अन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का रिमेनिंग परसेंट मतलब कितना बचा, अगर कार्बन 78% है तो 100% माइनस 78 बचेगा 22% जो कि हमारा हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे रिमेनिंग परसेंटेज हाइड्रोजन लिखा था, तो हाइड्रोजन कितना परसेंटेज कंटेन कर रहा है 22%। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम मोल्स ऑफ कार्बन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ कार्बन, जो कि कितना आ जाएगा हमारा 78%/12 जो कि होता है, उसको अगर अभी हम रिड्यूस करेंगे तो 6.5 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना है 22%, 22/1 जो कि 22 ग्राम हो जाएगा, 22/1 कितना आ जाएगा 20
2। तो यहाँ पे 6.5 है और 22 है, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन है? 6.5 है, तो हम 6.5 को ही लेंगे। तो 6.5 को अगर 6.5 से इधर डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1, और 22 को अगर हम 6.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.5 और 22 को डिवाइड करने से ये आएगा हमारा 3.3, जो कि लगभग हम 3 करके ले सकते हैं। 3.3 आएगा, अगर हम 22 और 6.5 को रिड्यूस करेंगे तो 3.3 आएगा, जिसे हम ऑलमोस्ट 3 ले सकते हैं राउंड ऑफ करके। तो यहाँ पे एक C आ गया हमारा 1, H आ जाएगा हमारा 3, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH3। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।